मुक्ति दिवस को लेकर के क्या नमस्कार, मैं कहेंगे? प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। और अभी सर्वप्रथम आपको ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि मुक्ति दिवस को आज हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो मना रहे हैं। आखिर ये मुक्ति दिवस है क्या, आपको पता होना चाहिए। आपके माध्यम से हम अपने तमाम लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं। 31 अगस्त हमारे लिए वो गौरवमयी क्षण है जिस दिन हम अपने गौरवशाली अतीत को याद करते हैं, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी और अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे किए थे। यही वजह थी कि हमारे पूर्वजों के कारनामों के चलते उनसे दुखित होकर ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने सन 1871 ईस्वी में हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर 193 कबीलों के ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगाया था, जो एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो था, जिसके चलते 193 हिंदुस्तान की जातियों को जो है इससे काफ़ी कष्ट हुआ। जो मुख्य धारा से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से 193 जातियाँ कबीले थे वो पीछे रह गए, जिसका नतीजा है कि आज जो है हर स्तर पर मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जो है हम लोग लालायित हैं। ये मुक्ति दिवस जब देश आज़ाद 1947 में हुआ, उसके ठीक 5 साल के बाद 1952 में 31 अगस्त को स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नेतृत्व में जो है काले कानून जो था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का, उसको जो है हटाया गया और लोगों को स्वच्छंद जिंदगी जीने के लिए एक राहत की सांस मिली और लोग जो है अपना ज़िंदगी बसर करने लगे। लेकिन फिर भी आज की तारीख तक ऐसा नहीं है कि जो है ये DNT कम्युनिटी के लिए, जिसमें हमारी जात नट समुदाय भी आती है, कोई आयोग का गठन नहीं किया गया। इसके लिए एक बहुत ही अच्छे ढंग से 1965 में जो है एक आयोग गठित किया गया था, रेनके कमेटी का आयोग किया गया था। उसके बाद 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, उस समय जो है इदाते कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट जमा किया सरकार के पास, लेकिन 2014 से एज ऑफ नाउ उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। ये मुक्ति दिवस के अवसर पर हम चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनसे हम चाहते हैं कि हमारा जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए मुख्य धारा में हमारी समाज के लोग कैसे आएँ, कैसे हमारा भी उत्थान हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे लोगों के लिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, कोटा विद कोटा, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बिहार सरकार के पास पूरा आंकड़ा है और यदि उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है तो हम लोगों को इनका काफ़ी कल्याण होगा और राजनीति में जो है इस पर जो है हम लोग को जगह दी जाएगी। क्योंकि जब तक हमारी आवाज़ संसद में, जब तक हमारी आवाज़ विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में नहीं जाएगी, तब तक जो है हमारे लोगों का कल्याण होना मुश्किल है। आप कहेंगे कि क्या जिन लोगों का प्रतिनिधि, जिस जात का प्रतिनिधि जो है ना संसद में गया है, विधानसभा, विधान परिषद में गया है, क्या उन लोगों का कल्याण हो गया है? मैं चाहता हूं कि हमारी भी समस्या का निराकरण हो, हमारी भी आवाज़ वहां तक पहुंचे। इसके लिए हम जो है सरकार से, खास करके यहाँ बिहार सरकार से ये डिमांड करते हैं कि ये मुक्ति दिवस के अवसर पर जो है हम लोगों को भी जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पे अभी तक
आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी हमारे लोगों को कोई जो है हिस्सेदारी नहीं मिली है। किसी भी, चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे विधानसभा या विधान परिषद की बात हो, या राज्यसभा की बात हो, या किसी आयोग की बात हो, तो हम चाहते हैं कि इसमें हम लोग को जो है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और इसीलिए जो है मुक्ति दिवस के अवसर पर हम तमाम देशवासियों को, जो भी डीएनटी के लोग हैं और जो भी जितने लोग हैं, उनको जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग जो है अपने जो है पूर्वजों को याद कीजिए। हम लोगों का गौरवशाली जो इतिहास रहा है उसको जो है ना भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक जो है हमको इसके लिए जो है जो डीएनटी के लोगों को जो मिलना चाहिए था वो आज तक मिला नहीं है। और जब तक हम लोग जगेंगे नहीं, जब तक हम लोग इसके ऊपर अपना वक्तव्य नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं, डिमांड नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए एक बार पुनः अपने हुतात्माओं के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं इस मुक्ति दिवस के अवसर पर अब आप सभी लोगों को, समस्त देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं राम प्यारे प्रसाद नट, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय साहसी नट समाज एकता परिसंघ, संस्थापक अध्यक्ष बिहार हरिजन आदिवासी स्टूडेंट्स यूनियन भासु एवं छात्र सभा अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय के अवसर पर हम देशवासियों को शुभकामना देते हैं। मुक्ति दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 21 अगस्त 1952 को कांग्रेस सरकार ने आदिवासी क्रिमिनल आदिवासी एक्ट 1871 में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा लगाया गया था, उसको 21 अगस्त को हटा दिया गया था, कैंसिल किया गया था, रद्द किया गया था। तो उस दिन आज 21 अगस्त को हम लोग मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम सभी अपने डीएनटी भाइयों को शुभकामना देते हैं कि इसे हम लोग संविधान दिवस के रूप में अपने पूर्वजों को याद करते हैं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामना शुरू। मैं भगवान प्रसाद आजाद, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय साहसी समाज एकता परिसंघ